यूं तो कोरोना वायरस संक्रमण ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रखा है और तकरीबन 2.25 लाख लोगों की इससे मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई देशों में लॉकडाउन किया गया है। लोग अपने घर में हैं, जिसने पर्यावरण को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। लॉकडाउन की वजह से हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली की हवा जो कि जहरीली हो गई थी और प्रदूषित हवा के चलते दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में इसकी गणना होने लगी थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हुआ है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने की है। नासा की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च को देश में लॉकडाउन कर दिया गया और यहां 130 करोड़ लोग अपने घर में रहने लगे, जिसके चलते फैक्ट्री, कार, बस, ट्रक, विमानों की उड़ान ठप हो गई। इन गतिविधियों के रुकने के बाद नासा के सैटेलाइट सेंसर ने यह पाया कि उत्तर भारत में हवा के प्रदूषण का स्तर 20 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मानव निर्मित एरोसोल यानी हवा में घुले तरल व ठोस कण जो मानव निर्मित होते हैं, हर वर्ष भारत के कई शहरों में बढ़ रहे थे, जो कि इंसान के फेफड़ों और गुर्दे को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटीज स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के पवन गुप्ता ने कहा था कि हमें पता है कि आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन का असर हम देखेंगे और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने कभी भी अप्रैल माह में उत्तर भारत में हवा में प्रदूषण का स्तर इतना कम नहीं देखा। नासा की ओर से इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है कि एरोसोल काफी कम हुआ है। 31 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान वर्ष 2016 से 2020 के बीच ये काफी ज्यादा रहता था, लेकिन इस वर्ष इसमें कमी देखने को मिली है। हाल ही में धौलाधर पर्वत की हवा में प्रदूषण कम होने की वजह से पंजाब में दिख रहा था। दक्षिण भारत की बात करें तो सैटेलाइट डेटा दर्शाता है कि यहाँ एरोसोल का स्तर इतना कम नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ कुछ बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 वर्षों की तुलना में यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन हटता है तो क्या प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ।